नमस्ते दोस्तों, अरुणिता फैन चैनल में अरुणिता के फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अरुणिता के फैंस के लिए सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 शो के एपिसोड 29 एंड 30 का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन रिव्यू सुनने और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिए ताकि अगली बार हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 29 की। एपिसोड 29 एक बहुत ही यूनिक और लाजवाब एपिसोड था क्योंकि इस एपिसोड की थीम सबसे अलग और यूनिक थी। एपिसोड 29 जूनियर सिटीजन स्पेशल एपिसोड था, मतलब इस एपिसोड की रौनक बढ़ाई ऐसे जवां दिलवालों ने जिन पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि उम्र 55 की और दिल बचपन का। तभी तो इन सीनियर सिटीजन्स को जूनियर सिटीजन्स का नाम दिया गया था। आज के एपिसोड में अरुणिता की टीम से सबसे पहले परफॉर्म करने वाले रोमांटिक फैज को सपोर्ट करने एक बहुत ही रोमांटिक कपल आया था। जी हाँ, फैज को सपोर्ट करने आए हैं। हाँ, हम फैज को तो सपोर्ट करने आए। तो मैम, आपको फैज के बारे में क्या अच्छा लगता है? फैज की हेयर स्टाइल। एक ऐसा कपल जिनके बीच रोमांस आज भी जवां है, मोहनलाल चौहान और उनकी पत्नी लीलाबेन चौहान। चॉकलेट बॉय फैज ने अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा जलवा बिखेरा कि हर कोई फैज का एक बार फिर से दीवाना हो गया। आज की अपनी परफॉर्मेंस में फैज ने अपनी सिंगिंग का वो पहलू दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। आज के एपिसोड के फैज को सपोर्ट करने आए स्पेशल गेस्ट की फरमाइश पर हमारे रोमांटिक सिंगर ने सबके सामने कव्वाली पेश की। ये कव्वाली फैज की सिंगिंग वर्सेटिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण था। फैज ने पर्दा है पर्दा कव्वाली गाई। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, जिसमें सभी जूनियर सिंगर ने बैक स्टेज उसका साथ दिया। सभी में हाथों में रुमाल बांधकर, सर पर टोपी पहनकर एकदम कव्वाली की महफिल जैसा माहौल बना दिया। फैज के बारे में न केवल इंडिया में बल्कि सारे विश्व में यही कहा जाता है कि फैज किसी भी तरह का कोई भी गाना बखूबी गा सकता है और फैज की इस परफॉर्मेंस ने यह बात सही साबित कर दी। फैज रोमांटिक सिंगर के रूप में फेमस है, लेकिन इस परफॉर्मेंस ने फैज के स्टाइल में एक और अदा जोड़ दी। हिमेश जी ने फैज की इस परफॉर्मेंस के बाद उसे वर्सटाइल सिंगर का टाइटल ही दे दिया। सभी जजेस ने कुछ और कहने की जगह ट्रॉफी उठाकर दुनिया हिला दिया कहकर ही फैज को सब कुछ कह दिया। फैज की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के जस्ट बाद ही बारी थी अरुणिता की टीम से दूसरे धमाके की। सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 की डायनामिक जोड़ी और सुपरहिट परफॉर्मर्स जूनियर किशोर, रोहन दास और जूनियर शेफ प्रत्यूष की। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में इस स्पेशल जोड़ी को सपोर्ट करने एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, ब्लैक बेल्ट होल्डर, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनल ट्रेनर विनर, मॉडल, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 5वां स्थान हासिल करने वाली 55 साल की नशरीन पारे, जो रोहन की तरह ही चैलेंजेस लेना और देना जानती थी। इन दोनों जूनियर्स की जोड़ी ने हमेशा की तरह ही अमिताभ बच्चन जी के गाने को और अमिताभ बच्चन जी के गेटअप को फॉलो करते हुए एक फुल ऑन एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस दी। इस बार इस जोड़ी ने माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्वेस पर परफॉर्म किया। गाने की शुरुआत में रोहन ने जिस परफेक्शन से इंग्लिश भाषा का छोटा सा स्टैंजा गाया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। Country of the system is just a position by the hemoglobin in the atmosphere because you are supposed to get recharged intoxicated by the experience of overcapacity. आज की परफॉर्मेंस में रोहन बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हुआ। जी हाँ, जिस तरह से ये जोड़ी स्टेज पर आग लगाती है वह इन लिटिल स्टार्स का अनस्टॉपेबल टैलेंट ही है। इन नन्हे सिंगर्स की परफॉर्मेंस जितनी एज अ सिंगर ग्रेट होती है उतनी ही एंटरटेनिंग भी होती है। इतनी छोटी सी उम्र में परफॉर्म करते हुए सुरों पर इतनी मजबूत पकड़ ट्रूली गॉड गिफ्टेड है। इन दोनों को अपनी इस परफॉर्मेंस के लिए सभी जजेस से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। परफॉर्मेंस के बाद नशरीन जी ने रोहन और प्रत्यूष को योगा चैलेंजेस दिए। रोहन ने काफी हद तक चैलेंजेस पूरे किए। प्रत्यूष अपनी सेहत की वजह से थोड़ा पीछे रह गए। इसी के साथ जूनियर और जूनियर सिटीजन्स के लाजवाब कारनामों के साथ सुरों से सजी ये शाम यहीं खत्म हुई। अब बात करते हैं एपिसोड 30 की, जो फ्रेंडशिप डे स्पेशल था और जिसमें दो बहुत ही खूबसूरत अदाकाराएं, दो खूबसूरत सहेलियां
पूनम ढिल्लो जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी गेस्ट के रूप में आई थी। ये अरुणिता के लिए बेहद ही खास था क्योंकि इस एपिसोड में उसकी टीम के रोमांटिक स्टार फैज का स्पेशल लॉन्च सबके सामने रिवील हुआ। हिमेश जी ने ऑडिशन राउंड में ही फैज को ब्रेक देने का प्रॉमिस किया था और उन्होंने अपना वह प्रॉमिस पूरा किया और हिमेश जी द्वारा लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ गाना आज फैज की आवाज में दुनिया के सामने है। हिमेश जी के YouTube चैनल हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर फैज का पहला गाना रिलीज हुआ है। जावेद जी के कहने पर फैज ने स्टेज पर सबके सामने अपने इस गाने का मुखड़ा भी गाकर सुनाया और जिसे सभी जजेस और कैप्टन्स से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अलका जी ने तो गाने को सुनकर कहा कि ऐसा लगता ही नहीं है कि 14 साल के बच्चे की पहली रिकॉर्डिंग है। ऐसा लगता है जैसे ना जाने फैज कब से रिकॉर्डिंग कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना हुनर सचमुच बेमिसाल है। इसके बाद अपनी परफॉर्मेंस में फैज ने 2 गाने गाए। फैज ने पहला गाना ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ, और दूसरा गाना बहुत ही इमोशनल सॉन्ग मेरी किस्मत में तू नहीं शायद गाया। फैज की परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब थी कि अरुणिता भी परफॉर्मेंस के बीच में ही खुद को वाह वाह कहने से रोक ही नहीं पाई। फैज का टैलेंट, फैज की परफॉर्मेंस, फैज की आवाज, फैज की रेंज सब कुछ बेमिसाल है। पूनम ढिल्लो जी ने भी माना कि सुरेश वाडकर जी का गाना और ऋषि कपूर जी का चार्मिंग स्टाइल दोहराना बहुत ही मुश्किल है और आज फैज ने ये बखूबी कर दिखाया। पूनम जी ने आगे कहा कि वी आर लकी कि हमें वो स्टाइल, ऐसी परफॉर्मेंस लाइव देखने का मौका मिला। पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने फैज की तारीफ में कहा कि फैज की इस खूबसूरत परफॉर्मेंस को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर सभी जजेस ने फैज की तारीफ में ट्रॉफी उठाकर दुनिया हिला दिया का सिग्नल दे दिया। शो के अंतिम चरण में सलमान, दानिश और पवन तीनों कैप्टन्स ने मिलकर पूनम जी के साथ स्टेज शेयर किया और उनके साथ डांस किया। लास्ट वीक की परफॉर्मेंस और स्कोर्स के अनुसार इस बार अरुणिता की टीम से रोहन दास को सुपर मेडल मिला। पिछले 2 हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स के अनुसार समायरा, प्रत्युष और अरुणा बॉटम 3 में रह गए। इन वोट्स के अनुसार इस बार अरुणा को रिवीजन के लिए घर जाना पड़ा। इन्हीं खट्टी मीठी यादों के साथ शुरू की इस महफिल का इस हफ्ते का सफर यही खत्म हुआ। अरुणिता और उसकी टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले आपको एक काम करना है, अरे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि अरुणिता और उसकी टीम के ज्यादा से ज्यादा फैंस उनकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर सके।